ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए, साथ में मिलकर मंगला आरती जपा सेशन करने के लिए। हिंदू माता जी बहुत बहुत धन्यवाद सुबह का सत्र करने के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो है भगवान की कृपा से जो है बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। आखिरी हमारी आहुति। तो क्योंकि ये जो है लास्ट के दो श्लोक है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े तात्पर्य हैं। और शिला प्रभुपाद ने पूरी जो पूरे हमारे चैप्टर है उसका पूरा समराइज किया है। हम्म। तो इस तरीके से बहुत सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम एक श्लोका आज और एक श्लोका कल करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग अध्याय 11 के श्लोक संख्या 54 से। ठीक है। तो ये लास्ट है, सेकंड लास्ट श्लोका है। भक भक्त्या तो अनन्यया शक्य भक्त्या तु अनन्या शक्या अहमेवं विधो अर्जुन। अहम् एवं वेदो अर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रविष्टुं च परन्तप। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? यहाँ पे बोल रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, कि वेदाध्ययन के द्वारा नहीं, चार बार भगवान ने ना 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 बोला था, है ना। ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से, इन्हीं भी साधनों से तुम मेरे रूप को नहीं देख सकते। कौन से? तो श्याम सुंदर रूप को, है ना, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, जो उनका शाश्वत रूप है। तो अब इसमें जो है वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति से, और कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति से हम जान सकते हैं। और भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक पैराग्राफ एक माता जी, दूसरा पैराग्राफ दूसरी माता जी, ऐसे करके तीन चार माता जी मिलकर आज पढ़ लेंगे तात्पर्य। यस, सुषमा चौहान माता जी पहले आप पढ़ लीजिए। अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का अभिवार दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। यहाँ तक दान का संबंध है, ये बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में श्री कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावना अमृत का फैलाने में लगे हुए हैं। शिक्ष भावना अमृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में ही की ये है। माता जी पढ़ेंगी ना? हरे कृष्ण। आप हरे एक हरे कृष्ण। कृष्ण। पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण मतलब ये पढ़ो। हाँ पढ़िए माता जी, यस। जहां तक दान का संबंध है, यह साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्णा भावनामृत मानवता के लिए की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का
मुक्त रीति से विस्तार किया है, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देते हैं, तो कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उनकी उन्नति करने का अवसर होता है। नौ सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि सातेश्वर उपनिषद में 6.23 हुई है। ये यसम ये मैं पढ़ लेती हूँ माता जी। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्ते ते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना। यस माता जी, दूसरी माता जी पढ़ लीजिए इसके बाद तात्पर्य। हरे कृष्णा। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। आगे नेक्स्ट दूसरी माता जी पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सभी प्रसाद। कृष्ण की चतुर्भुज तथा द्वि साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का चतुर्भुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। दूर सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को देखने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। हरे कृष्ण। यस प्रिय माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। पिछले श्लोक में ना शब्द की पुनरावृत्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उस कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्वेश रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहां तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात और जो कारणान्व से शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रवास में अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.48 में कहा गया है, यस्यैकनिष्वति कालमथावलम्बया जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स हि यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। थैंक यू माता जी। जिनके साथ कोई और माता जी पढ़ लीजिए, पढ़िए फटाफट। हरे कृष्णा। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण को पूजा करता हूँ।
जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद रूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं। वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनी उपनिषद में 1.1 निम्नलिखित कथन कथन है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उनकी प्रकरण उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्ण वे परम देवतम। कृष्ण भगवान है। गोपाल गोपाल तापनी उपनिषद 1.3। एको वंशी सर्वगः कृष्ण ईडय। ये वह कृष्ण भगवान है और पूजनीय है। एको अपि सन बंधु बहुधा यो अवभाति। कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 9.29 में ब्रह्म संहिता 5.9 का कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि नादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। थैंक यू माता जी। अन्यत्र भी कहा पढ़ लीजिए, हाँ इसको पढ़ लीजिए। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृति। भगवान एक व्यक्ति है जिनका नाम कृष्ण है। वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु वह तब यह कहा गया है कि वह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। एतेश्चास्य कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मत परम परम नायंत। भगवान श्री कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यंत्र भी कहा गया है, हम आदि ही देवानाम। मैं बस देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों को इसकी पुष्टि करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भावम। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो श्री कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप जो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है, वे ईश्वर का आदि रूप नहीं है। कृष्णा, इंदु माता जी आप पढ़ लीजिए लास्ट वाला पैराग्राफ। हरे कृष्णा। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसीलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम।
और हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया। तो इसमें जो है बहुत सुंदर तरीके से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है अनन्य भक्ति से ही भगवान को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। जैसे यहाँ पे ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, और फिर है प्रविष्टुम। प्रवेशतुम, तो ज्ञातुम जान नहीं सकते अनन्य भक्ति के बिना, द्रष्टुम देख नहीं सकते बिना अनन्य भक्ति के बिना, और फिर क्या है तत्वेन के, तत्व के साथ ही भगवान को जाना जा सकता है, बिना तत्व के साथ नहीं जाना सकता। इसीलिए हम भक्ति में सबसे पहले कौन सी किताब पढ़ते हैं? भगवत गीता। अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भगवान कौन है। नहीं तो हम ये जो है 88,000 जो है क्या है देवी देवताओं में उलझे रहेंगे। ठीक है। फिर क्या है प्रविष्टुम। अब प्रविष्टुम का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रविष्टुम का मतलब क्या है? क्या है, क्या बताया? क्या है प्रविष्टुम का मतलब? प्रवेश कर। प्रवेश करना कहाँ प्रवेश करना? भगवान भगवान में, शक्ति में, भगवान में भगवान के प्रवेश विश्व करना। रूप में अंदर प्रवेश करना। नहीं, भगवान की मैजेस्टिक शक्तियों में। मैजेस्टिक शक्तियां कौन सी हैं? विश्व रूप नहीं है उनकी मैजेस्टिक शक्ति। क्यों? क्योंकि वो विराट रूप क्या था? अशाश्वत था। वो इस ब्रह्मांड में दिखाया गया, और ये ब्रह्मांड क्या हो जाता? खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद, तो ये विश्व रूप भी खत्म हो जाएगा। पर ये मैजेस्टिक चीजें भगवान की कहाँ होती हैं? गोलोक वृंदावन में। तो ये जब हम तत्व से जानते हैं तो हम भगवान की उस मैजेस्टिक प्लेनेट में जा सकते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो इस श्लोक से ये वो बोल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम 10 मिनट में प्रयास करेंगे कि उसको खत्म करने के लिए। सबसे पहले है कृष्ण को अनन्य भक्ति यानी कि भक्ति योग के द्वारा ही जा सकता है। अब आप देखेंगे भगवत गीता की सुंदरता। जब भगवत गीता दूसरे चरण में प्रवेश करती है तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? उसको एंड करते हुए उस दूसरे वाले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अनन्य भक्ति के बारे में कब बताएंगे? इसके बाद। करेक्ट। तो इसके बाद अनन्य भक्ति, और लास्ट वाला जो कल जो हम श्लोक पढ़ेंगे उसमें भी कौन से भक्त हैं जो इस भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। और उसके बाद हमारा भक्ति योग चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अनन्य भक्ति से समझा जा सकता है। उसके बाद क्या है? यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मार्क लिख रखा है, पूरा हमने पढ़ लिया है, तो आप लोग जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे उस पर पहुंचते जाइएगा। अब यहाँ पे समय का अपव्यय कौन करते हैं? समय का अपव्यय जो भगवान को पूरी तरीके से नहीं जानते और फिर भी वेदा अध्ययन ग्रंथ लिखना ये सब करते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने समय का व्यस्त जो है व्यर्थ गवाते हैं। तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नीचे से लास्ट की सेकंड लाइन में देखेंगे आप, लिखा है यहाँ पे, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। तो पहले भी उसमें लिखा था कि वैदिक ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता, पर जो साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। उनके लिए अनेक विधि विधान हैं। और वो कैसे हैं? तो उनको कैसे जान सकते हैं? यह सचमुच उन्हें जानना चाहते हैं तो क्या उन्हें क्या करना चाहिए? उनको जो है प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? जो आचार्य हमें बताते हैं, जिसमें एज इट इज, इसीलिए भगवत गीता का क्या नाम है? भगवत गीता एज इट इज। 200 से 2000 से ज्यादा भगवत गीता के एडिक्शन वो है एडिशंस, पर हम भगवत गीता एज इट इज ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जिसमें भगवान का सही से वर्णन किया गया है, यथारूप जहाँ पे बताया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उदाहरणार्थ, अब यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि कठिन तपस्या से हमें ये चीज करनी चाहिए, तो हमारे लिए पॉइंट है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, भगवान का आविर्भाव दिवस हुआ, आचार्यों का आविर्भाव दिवस हुआ, एकादशी का उपवास करना है। ये क्या है? ये हमारी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, है ना? तो ये तिथियां जो होती, माधव तिथि पे अगर हम कुछ तपस्या करते हैं तो वो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती हैं, और वो ही हमें भगवान को जानने में प्रयास करती हैं, मतलब वो हमारा सहयोग करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक दान का संबंध है, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? दान। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि भगवान के भक्तों को दान दिया जाना चाहिए। अब दान तो हम किसी को भी दे सकते हैं ना, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा 17वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, कि किन को कौन से पात्र हैं, कौन से कुपात्र हैं। पर जो सबसे अच्छा दान है वो कृष्ण भक्त हैं, और दूसरा कृष्ण भक्त भी सबसे अच्छा दान देते हैं। मतलब दानों में किस पात्र कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त सबसे उच्च दान करते हैं। क्या करते हैं? वो भगवान के नाम का क्या करते हैं? वितरण करते हैं, दान करते हैं।
वो सबसे बड़ा है। और इसी के लिए इसके अंदर क्या बताया गया है, श्रील रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य को क्या बोलते हैं, परम दानवीर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पात्र को पात्र नहीं देखते, वो सबको हरि नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कली काल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के नाम का उच्चारण करें। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कली कली काल में एक यही बताया गया है कि हमको भगवान के नाम का जप जो है करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, उन्हें कृष्ण प्रेम को मुक्त रीति से विस्तार किया, इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भाव का प्रचार, ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं कि सबसे बड़ा दान है यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है। तो अभी क्या है, अब आप जो है मंदिर में आप जब भी जाते हैं तो थोड़ा दान करते हैं, तो नए भक्तों को बोला भी जाता है कि आप जाइए मंदिर में सेवा कीजिए। ये सब तो ये क्या है, ये हमारी शुद्धि करता है। और हमें कैसा भी हमारे घर में, पता नहीं, हमें नहीं पता हमारे घर में कैसा पैसा आ रहा है, करेक्ट। तो उससे क्या करते हैं, अगर हम मंदिर में जाके दान करते हैं तो हमारे जो धन को भी क्या करता है, शुद्धि कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे भगवान जो है शिला प्रभुपाद कई सारे उपनिषदों से लेके जो है स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। तो यहाँ पे उन्होंने श्वेताश्वर उपनिषद को दिया कि भगवान क्या है, कि ये अवचल भाव से, अवचल भाव क्या होता है, अवचल भक्ति भाव से ही हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है, अवचल भाव क्या होता है, इधर उधर मन नहीं भटके, आज कृष्ण तो कल शिव, कल परसों दुर्गा देवी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अविचल भाव से अनन्य भक्ति जो है भगवान की करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है, और ये कौन कर सकता है, उसके आगे लिखा है जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है। तो अगर गुरु आ जाएंगे हमारे जीवन में तो वो हमें सही से बताएंगे कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद है मानसिक चिंतन। मानसिक चिंतन का मतलब क्या है, वो भगवान दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन, मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। जैसे मान लीजिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमने आप, हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि किसी की भी अगर टीका आप सुनेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि वो व्यक्ति सही है, हम कैसे समझें कि वो व्यक्ति अच्छा बोलता है या प्रमाणिक बोलता है या प्रमाणिक गुरु के है। वो हमेशा अपने जो है प्रवचन में क्या बोलेगा, हमारे आचार्य ने ऐसा बोला है, हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। किसके हिसाब से होगा, जिन्होंने पहले कृष्ण को पा लिया है, जिनके पास कृष्ण है, जिन्होंने कृष्ण के, जिनको कृष्ण की शक्ति से वो शक्ति मिली है जिससे कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखे, जैसे कि व्यासदेव, करेक्ट। तो वो कहीं नहीं लिखते व्यासदेव की मेरी ऐसी धारणा है, नहीं नहीं नहीं, उनके आचार्य ने, जो भगवान ने उनको दिया है उसके हिसाब से वो लिखते हैं। और वैसे ही वो प्रवक्ता कितनी बार भगवान का नाम लेता है, कितनी बार गुरु का नाम लेता है, उससे पता चलता है कि वो कौन सी जो है हमको शास्त्र समझाने का प्रयास कर रहा है। तो उसको कहते हैं कि वो मनोधर्म में नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारे लिए जो है मानसिक चिंतन से नहीं होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से ही मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज रूप जो हम लोगों ने विश्व रूप देखा, चतुर्भुज देखा, और उसके बाद श्याम सुंदर रूप। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। हमने पहले भी इस बात को जाना था ना, क्योंकि विश्व खत्म तो विश्व रूप भी खत्म, तो इसलिए ये नश्वर है ना। और ये सुदर्शन सुदूरदर्शन का हमने पहले ही अर्थ इसको जान लिया था, देख पाने में कठिन। जब वो इतना कठिन है तो श्याम सुंदर का रूप कितना कठिन होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में कि जो लोग भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, उनको बोलिए कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। वो अगर वो ये कहते हैं कि विश्व रूप तुम दिखा सकते हैं, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तो कहेंगे अर्जुन को भगवान ने नेत्र भी दिए थे, आप हमें वो दृष्टि दीजिए जिससे कि हम ये रूप देख सकें, करेक्ट। तो इस बात की तथ्य यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आगे वाले पैराग्राफ में जाएंगे, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। कल हमने इस बात पे चर्चा की थी, क्या, कि हम भगवान को खरीद नहीं सकते, हम कुछ भी भगवत गीता नहीं कर सकते। जैसे आज हमारा इंटरनेट कितना लो चल रहा है, कभी कट रहा है, तो क्या अगर भगवान की मर्जी ना हो तो हम कितना भी जपा कर लें, हम कितना भी वैदिक शास्त्र पढ़ लें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गर्व नहीं होना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, पांडित्य हमने सब सीख लिया है, नहीं। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो इसीलिए नम्र हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही सबके उद्भूत हैं। मतलब भगवान अवतारी हैं और बाकी सब क्या है, उनके अवतार हैं।
तो विश्व रूप किससे निकला है? कृष्ण से निकला है। विष्णु रूप किससे निकला है? कृष्ण से निकला है। और उनका शाश्वत रूप कौन सा है? हमारे जो है श्याम सुंदर दो भुज वाला रूप उनका शाश्वत है, उसी से ही सारा निकला है। उसके बाद है जो कारण में जो है शयन करते हैं। अब आप देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जाना था कि देवी देवता भी उनका दर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो इससे संबंधित एक छोटा सा मुझे याद आया। जो कारण सागर में भगवान जो विश्राम करते हैं, लेटे रहते हैं, और जब देवी देवताओं को जब कोई विपदा आती है और वो उनसे जब प्रार्थना करते हैं, तो आपको पता है कि वो जो भगवान का विष्णु रूप है वो देख नहीं पाते हैं। वो कारण बोलते हैं उसके अंदर प्रवेश ही नहीं है किसी का। वो उसकी जो है किनारे पे ही रहते हैं और वहीं से प्रार्थना करते हैं किसको? शिव जी को और ब्रह्मा को। और बोलते हैं कि हमारी ये जो अनुग्रह है, निवेदन है, इसको भगवान तक पहुंचाइए। देवता प्रवेश नहीं कर सकते, दूर से ही जो है उनकी विनती करते रहते हैं उनको, और फिर वो जो है उनको बताते हैं, तब भगवान कहते हैं ठीक है, मैं अवतार लूंगा और तुम लोग का उद्धार करूंगा। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे फिर भगवान श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया है। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सुना है कि अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद रूप है, विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं। अब यहाँ पे क्या है, भगवान, एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे गैस करके बताइएगा, इसी पैराग्राफ से संबंधित है। एक बार क्या होता है, कृष्ण से मिलने के लिए भीम आते हैं। भीम आते हैं तो वो जो है द्वारपाल कहते हैं कि अरे रुकिए, तो वो कह रहे अरे मुझे भगवान से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। तो वो कह रहे हैं कि रुकिए रुकिए, अभी वो थोड़े से वो है। तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं उनसे कि उसको, उस पेटू को बोलो बाहर रुका रहा है। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं उस पेटू को बोलो थोड़ी देर रुके, मैं आता हूँ। तो ये बात भीम सुन लेते हैं। और फिर जब वो अंदर आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो भगवान से कहते हैं क्यों, क्या बोल रहे थे आप मेरे लिए कि मैं पेटू हूँ? अब वो तो वकोदर है ना, वो तो उनका तो, उनको भूख ज्यादा लगती है। तो बोले तुम भी तो पेटू हो। तो कहते मैं कैसे पेटू हो गया, तो भगवान कैसे पेटू हो गए? भाई ठीक है, पर भीम को बोला पेटू हो तो समझ में आता है कि वो ज्यादा खाते थे, पर भगवान कैसे पेटू हो गए? कौन बता सकता है? इस पैराग्राफ से संबंधित है, बताइए। भीम भी तो भगवान का ही अंश है। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, यहाँ पे भगवान जो है, भगवान को भीम बोलते हैं कि आप भी पेटू हो, तो भगवान पेटू कैसे हुए? इस श्लोक, इस तात्पर्य के अंदर उसका आंसर है, बताइए जल्दी जल्दी। माता जी हरे कृष्णा। यस। माता जी भगवान तो सबसे बड़े पेटू है ना, जो अनंत ब्रह्मांडों को अपने यस। अंदर प्रवेश करते माता जी जाते हैं। ब्रह्मांड, यस सबसे यस। बड़े हाँ, पेटू तो वही है। यस। इसी को वो जो है भीम वहां पे बोलते हैं कि तुम तो सबसे बड़े पेटू हो। बोले मैं कैसे पेटू हूँ? मैं थोड़ी ना खाता हूँ, मैं तो सिर्फ ग्लांस करता हूँ। फिर रहने दो, सारे ब्रह्मांडों को तुमने अपने पेट में धारण कर रखा है तुम्हारे ही पेट से ही तो सारे ब्रह्मांड निकल के बाहर आते हैं। तो इस तरीके से वो भी उनको क्या बोलते हैं? पेटू हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे भगवान जो है बहुत सुंदर, ये जो है ना गोपाल तापनी का जो श्लोक है 1.1, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में तो यहाँ पे ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जिसमें भगवान की प्राथमिकता दी गई है, जहाँ पे ये स्थापित किया गया है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यानी कि गोपाल तापनी उपनिषद, ब्रह्म संहिता, और जो है ये सारे चीजों को यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बताया है। ठीक है, इसके बाद जल्दी जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, फिर वो सभी देवताओं के उद्गम है, आगे वाले उसमें हम देखेंगे। और उसके बाद एक और यहाँ पे दिया है उन्होंने, एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद क्या है कि भगवान को हम आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? तो भगवान के श्याम सुंदर रूप से ही हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट में यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या है, विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों से भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो हमने देखा ना कि हम भगवान, बिगनिंग में ही भगवत गीता में हमें रस बताए गए थे कि किन रसों से, किन संबंधों से हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं ना। तो दास्य भाव से, है ना। और उस कौन कौन से भाव बताए गए थे, बताइए। उससे हम जो है भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, बताइए कौन कौन से है वो। दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य और शांत। यस। तो इन भावों से अब इनमें हम विश्व रूप को कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए बताया गया है कि ये जो है श्याम सुंदर से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और फिर भगवान ने इस कलयुग में क्या बताया है कि आप जो है
हरि नाम लीजिए। अब हरि नाम का भी एक रूप होता है, कोई जानता है हरि नाम का रूप कौन सा है? हरि नाम प्रभु, कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हरि नाम प्रभु की जय। हरि नाम प्रभु का रूप क्या है? रस विग्रह। क्या बोलते हैं? रस विग्रह। तो जो हरि नाम है वो रस विग्रह है। कैसे है? अब उनको कैसे देख पाएंगे? तभी ये बोला है कि जब आप तत्व ज्ञान पढ़ेंगे और फिर भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जब आप उनको जप करेंगे, तो आपको हरि नाम भी दर्शन देंगे। कैसे? रस के रूप में। और जब आपको रस आने लगे हरि नाम में, तो समझ लीजिए कि हमें भगवान ने रस रूप में, हरि नाम प्रभु ने दे क्या दिया, किया है? दर्शन देना सब दे दिया, प्रारंभ कर दिया है। दिया। और फिर धीरे 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 जो हम लोगों ने भी इस पूरे अध्याय के माध्यम से जाना कि छवि भगवान की हमारे चित्त में रहती है, तो हमें भगवान के द्विभुज रूप में किसी भी रूप को जो है धारण करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, और हमेशा चित्त में उनको धारण करके भगवान के नाम का जो है, भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हम जो है इन सारी भौतिकता कलेशों से बाहर निकल के आएंगे, और जो हमारा मनुष्य जीवन का जो है गोल है, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा? जैसे कि आज शिक्षा में शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि जो है, जो जानवर है और मनुष्य में कोई भेद नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं जानवर, और जो मनुष्य होता है वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो हमें निस्वार्थ रूप से अपना जीवन उद्धार करना है, दूसरों का जीवन उद्धार करना है। और यही हमारे इस पूरे अध्याय से निष्कर्ष निकलता है। आगे कल के श्लोक, जो लास्ट आहुति है हमारे इस अध्याय की, इस यज्ञ की, उसमें हम जानेंगे शुद्ध भक्तों के बारे में, कि वो कौन है जो ये शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, कौन से गुण होते हैं, वो हम अपने अंदर डेवलप करना प्रारंभ करेंगे। और फिर भगवान की कृपा से इस 11वें अध्याय को पूर्ण करके 12वें अध्याय भगवत गीता के भक्ति योग में जो है लास्ट चरण हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सब लोग मिलके बोलेंगे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे रामा हरे 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 रामा, राम 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 रामा हरे हरे। चलो तो कुछ हरे लोग आज कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा। हरे हरे राम। तो राम हम हरे यहाँ पे इसको विराम करते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान की असीम कृपा। इतना बड़ा अध्याय हम लोगों ने मात्र 15-16 सत्रों में इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें भगवान की बिना कृपा से ये हो ही नहीं सकता था। तो इसी के साथ आप धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। यस। आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। हरी तो बोल माता जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सुबह जपा कर रही थी और मैं सच में बता रही हूँ, मैं सुबह ये मेरे दिमाग में आ रहा था, आज किसी का जन्मदिन है। सच में बता रही हूँ। मैं सुबह कह रही थी, पर मैंने कहा अपने ग्रुप में तो किसी का नहीं, अगर होगा तो जरूर मैसेज आ जाएगा। पर मैं सुबह ये सोच रही थी, प्रार्थना जब इंदु माता जी प्रार्थना कराती हैं, मैं कहा आज किसी का जन्मदिन तो है। अब आज आपके बेटे का जन्मदिन है। हरी बोल। हमारे परमात्मा बैठ के हमको बोलते हैं कि आज किसी को बधाई देनी है, तो हम सब लोग मिलके बहुत अच्छे से माता जी के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, और माता जी के जो पुत्र हैं उनके जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उनकी भौतिक उसकी जीवन माता और जी उसकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए ऐसी प्रार्थना कीजिए। इसीलिए भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों ही सुचारू रूप से चले। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम 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 राम। हरे राम हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे। तो एक चीज है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आपने जैसे बोला ना कि इसकी शादी जल्दी हो जाए, ये हमारे अंदर इच्छाएं तो रहती हैं, पर हमेशा जब हम प्रार्थना करें, क्योंकि अभी हम लोग हरि नाम लेते हैं ना, तो बाहर के लोगों में और भक्तों में यही अंतर होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो यही प्रार्थना करते हैं आध्यात्मिक भौतिक जीवन सही रहे। और जो भी भगवान को सुचारू रूप से लगेगा कि ये सही है, इस टाइम पे जी होना माता जी। चाहिए, तभी होना चाहिए। आप जब सैंक्शन करेंगे तभी हो। हमने कुछ जी मान माता जी। लिया, गलत हो गया, बहु सही आनी थी, थोड़ी देर देर बाद हमने जल्दी बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। बना ली, तो वो गलत आ गई, तो क्या करेंगे? इसलिए आप जब सही समझें तब वो चीज हो जानी चाहिए, है ना, जी जैसे माता आपकी जी। था वैसे। तो ये हमको ऐड करना चाहिए अपनी प्रेयर में, जी ठीक है? जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छी बहू आएगी, आराम से आएगी। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। बस यही है अच्छा कि प्रभु, मैं यही कहती हूँ कि प्रभु जब आपकी इच्छा हो तब कर देना। हाँ बट थोड़ा सा कई बार माँ हूं ना। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।